तरहि न बिनु सी मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कि तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, किसी भी प्रकार से व्यक्ति भवसागर को पार नहीं कर सकता, मेरे स्वामी अर्थात रामचंद्र जी की सेवा किए बिना भवसागर को पार नहीं कर सकता। राम नमामि नमामि नमामि। तो इसलिए बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेरे। भजन और सेवा एक ही वस्तु का नाम है। तो बिना हरि भजन के, बिना भगवान की सेवा के आप भवसागर से पार हो नहीं सकते। इसलिए सेवा तो करनी ही पड़ेगी। हम अपने शरीर को पोषने के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, शरीर को पालने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, पर भगवान को अनुकूल करने के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। लेकिन विडंबना क्या है कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए बिल्कुल विचार करना ही नहीं चाहता। उसे तो केवल इतना ही लगता है कि बहुत कुछ कमा लूं तो उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल कमाइए आप गृहस्थी में, हम मना नहीं करते, और हमारे मना करने से रुकेंगे क्या? खूब कमाइए, कमाना भी चाहिए। कमाइए, सत्कर्म करिए, इच्छा पूर्ति करिए, भगवान की सेवा करिए, ब्राह्मणों गौओं की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, दिन दुखियों की सेवा करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन हम करते क्या है? कमाते इन उद्देश्य के लिए कमाते तो हैं, बहुत अच्छा, भगवान देते भी हैं, पर क्या इन उद्देश्य की पूर्ति हमसे हो पाती? उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। नजर में दिख रहा है कि भाई कथा चल रही है, हम अपने कल्याण का कोई उपाय नहीं करते, हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। हमारे पास बहुत कुछ हो जाए, 10 शहरों में जमीन हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा महाराज। बड़े बड़े हमने सन्यासियों को देखा है, बड़े बड़े गुरुओं को देखा है और सुना है महाराज, करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा करी, गुरु शिष्य ने जहर देकर मार दिया, संपत्ति हड़प ली। बहुतों को देखा है कि शिष्य ने गला घोटकर भरी रात में मार डाला, संपत्ति हड़प ली। कितना भी जमा करेंगे उससे आत्म कल्याण नहीं होगा। भौतिक सुखोपलब्धि हो सकती है, भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, पर आत्म कल्याण तो हो ही नहीं सकता है महाराज। आत्म कल्याण के लिए जो यह भगवान की पावन मंगलमयी कथा है, उसे सुनने के लिए हमारे पास समय कहाँ है? सबसे सरल यदि आत्म कल्याण का कोई साधन है तो भगवान नाम, भगवत कथा है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपका नाम कितना सुंदर और सरल है। राम, नारायण, इतना सीधा सरल नाम, जिह्वा च वशवर्तिनी। जिह्वा भी अपने वश में, लेकिन फिर भी जीव यदि नरक को जाता है तो इससे बड़ा आश्चर्य और दूसरा कोई हो ही नहीं। फिर तो ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और जप की बात हम करें तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो और कठिन। सरलता से प्राप्त होने वाली वस्तु में भी हमारी रुचि नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। इसका कारण क्या जानते हैं? ये हमारे पाप। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जब अतिशय पाप हमारे भीतर होते हैं, हमारे पापों की पूंजी जमा हो जाती है ना, तो हरि चर्चा से प्रेम नहीं होता, हरि कथा से प्रेम नहीं होता, दूर से ही भाग जाता है। हाँ, लेकिन यदि घोषणा करा दे कि शाम को जो है भरपेट यहाँ प्रसाद मिलेगा, तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती। हाँ, हम पेट भरने की चिंता तो प्रत्येक व्यक्ति को है, पेट भरने की चिंता सबको है, पेट की भूख की चिंता सबको है, पर आत्मा की जो भूख है उसकी चिंता किसी।
आप कहेंगे आत्मा को भूख नहीं लगती, मैं कहूंगा लगती है। आत्मा की भूख यदि मिटती है तो केवल और केवल सत्संग से मिटती है, साधना से मिटती है। लेकिन वो करने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल हमारी रुचि नहीं है।